हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो आज हम करने वाले हैं DSSB 2025 के जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं, जैसे कि अगस्त में 2 अगस्त का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं हम। पीजीटी ज्योग्राफी है ये, ठीक है। और अच्छे से चीजों को देखेंगे, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो। जैसे आपका 802/23 का जो है LDC जूनियर असिस्टेंट सब लोगों ने भरा होगा। जो भी आपके DSSB के एग्जाम होंगे, अभी वाटर भी आने वाला है, जितने भी एग्जाम है आपके उनके लिए वीडियोस अच्छी रहने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे, लेटेस्ट PYQ देखेंगे। ऐसी PYQs हम आपको इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ सबके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, द डैश डिबेट शोकेस द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्या डिबेट, ठीक है, क्या डिबेट कैसी होगी? इंटेंसली होगी, ठीक है। इंटेंसली देखो, LY मैक्सिमम जिस वर्ड के पीछे लग जाए ना, तो वो होता है आपका एडवर्ब, ध्यान रखना, ठीक है। ये डिबेट यहाँ पे एक नाउन है, आपको क्या चाहिए? एक वर्ब चाहिए, आपको एक बेसिकली एडजेक्टिव चाहिए जिसको क्वालिफाई कर सके। कैसी डिबेट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक्सट्रीम डिबेट, इंटेंस डिबेट, ठीक है। बहुत तगड़ी डिबेट हो गई भाई, इंटेंस डिबेट हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? इंटेंस हो जाएगा। इंटेंस करेक्ट आंसर है। इंटेंसिटी मतलब इस चीज की क्या है? इंटेंसिटी। देखो, इंटेंसिफायर, इंटेंसिटी को ध्यान से देखना, सिंपल है बट ध्यान से हम अच्छे चीजों को देखोगे। पहले आप लोगों को 3-4 चीजें मैं बता रहा हूँ, वो साथ साथ नोट कर लो। एक तो OUS जिस वर्ड के पीछे लग जाए, ORY जिस वर्ड के पीछे लग जाए, ठीक है, ANT जिस वर्ड के पीछे लग जाए वो आपको ध्यान रखने हैं। AL जिस वर्ड के पीछे लग जाए, OUS, ORY, ANT, AL, ये सारे आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जिस वर्ड के पीछे ION लग जाए वो आपका क्या होता है? ION, ANC, ENC लग जाए तो वो आपके नाउन होते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखना, बढ़िया काम हो जाएगा। तो देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? तीव्रता, ठीक है ना, उग्रता, प्रबलता। तो इंटेंसिटी तो नहीं होगा भाई। इंटेंसिटी क्या है इस चीज की, और कि कितनी तेजी से कोई चीज आ रही है। इंटेंसिफाई का मतलब है किसी चीज को वो ये खोल कर, लार्ज करके पेश करना, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना। टू मेक समथिंग ग्रेटर, टू मेक समथिंग ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर। तो ये तो कोई मीनिंग तो जाएगा नहीं, सीधा मीनिंग जाएगा इंटेंस, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। और जिस वर्ड के पीछे ITY लगते हैं मैक्सिमम, जैसे मैं बोलूँ पॉवर्टी, TY लग रहा है, जैसे मैं बोलूँ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जैसे ये था, तो ये खुद ही नाउन होते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये काम आएगा DSSB में। SSC से बिल्कुल अलग आता है ये एग्जाम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के चलना, बहुत काम आएंगी। तो इंटेंस आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, PQRS है। अब PQRS को करने का तरीका होता है कि अच्छे से पहले PQRS पढ़ो और ऑप्शंस भी देखते रहो। जैसे बोल रहा था, स्ट्रीट लाइट्स, the city streets were bustling with activity as people hurried to their destinations। चलो भाई, ठीक है, ठीक है। नियॉन लाइट्स adorn the store fronts, किसी स्टोर पे ये चमकती हुई लाइटें जगमगा रही थी, इल्यूमिनेटिंग जगमगा रही थी। द साइड वॉक्स मतलब होता है फुटपाथ, ठीक है, विद अ कलरफुल ग्लोस। फुटपाथ को भी इल्यूमिनेटिंग कर रही थी, मतलब वहां पे उन्होंने अपना एक रोशनी फैला रखी थी। चीजें ऐसे नहीं तो बड़ा खूबसूरत सा नजारा होता है, ऐसा था, ठीक है। म्यूजिक हवा में फैला हुआ था, ब्लेंडेड टुगेदर इन अ कैकोफोनी ऑफ साउंड्स। कैकोफोनी का मतलब होता है भरपूर साउंड से। वैसे कैको मतलब होता है अगली, जैसे कैली एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। वैसे कैको मतलब होता है अगली, ठीक है। कैकोफोनी साउंड से भरा हुआ था। स्ट्रीट वेंडर्स ऑफर कर रहे थे अलग अलग क्या, अपनी अपनी ट्रीट्स, ये वो चीजें, जो भी लोग वहां से जा रहे थे उनको। फिर वहां क्या था? कियोस्क था, बट वहां पर एक एक्साइटमेंट और एनर्जी भी देखने को थी, मतलब दिख पा रही थी। ये आप लोगों के आगे मैंने सारा का सारा डाल दिया है। अब हम इसको ध्यान से एक एक चीजों को पढ़ते हैं कि भाई क्या है और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। देखो, ध्यान से देखो, पहले हम पढ़ते हैं B। तो B से क्या होगा? न्यून लाइट्स एडॉर्न द स्टोर फ्रंट। स्टोरों में लाइटें लगी हुई थी, चमक रहा था, और फुटपाथ भी चमका रहा था। देखो, ध्यान से देखो, हमें क्या है, हमें पहले दिखाना है कि एक स्ट्रीट थी, सिटी में जो स्ट्रीट थी, गलियां थी, वहां पे क्या बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी। लोग इधर से उधर अपने अपने रफ्तार में निकल रहे थे, लोग जा रहे थे अपने अपने रास्ते को, ठीक है।
इसी बीच में इतनी सारी कियोस में, इतना अफरा तफरी में, वहां पर एक एक्साइटमेंट और एनर्जी का भी माहौल था। तो ये बैठा आपका ए, समझ रहे हो मैं जैसे चीजें बोल रहा हूँ। पहले मैंने दिखाया लोग, देखो हमेशा ना इसको हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये कभी पी क्यू आर एस और ऐसे अरेंजमेंट में स्टार्टिंग में नहीं आते, बस मेरी ध्यान रखना। और आपको हमेशा जनरल सेंस पहले देना है, फिर उससे स्पेसिफिक पे जाना है, चीजों को लिंक करना, ये भी ध्यान रखना। जैसे पहले हमने बताया स्ट्रीट्स थी, सब लोग भाई बहुत बिजी थे और अपनी अपनी डेस्टिनेशन को जा रहे थे, फिर इसी अफरा तफरी में एक एक्साइटमेंट और एनर्जी देखने को मिली, पेल्पेबल थी, लोग महसूस कर पा रहे थे। फिर ए ई बी हो गया, वहीं पे लोगों को लाइट दिखी जो चमक रही थी, जगमगाता हुआ माहौल था, तो क्या हो गया ए ई बी। डी, स्ट्रीट वेंडर्स क्या कर रहे थे, अपनी अपनी चीजें भाई ऑफर कर रहे थे। और सी, जो म्यूजिक था वो भरा हुआ था। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है और यही आपका करेक्ट आंसर जाएगा। और बाकी चेक कर लो, अगर मैं ई पहले ले आऊं कि उसी के बीच में, वहीं पर इसी अफरा तफरी में, तो इसी अफरा तफरी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही नहीं होगी, कट गया। सी ले आऊंगी, म्यूजिक फिल्ड विद एयर था, बढ़िया चल रहा था, फिर इसी अफरा तफरी में कोई, पहले मैं बोल रहा हूँ म्यूजिक व्यूजिक सब भरा हुआ था, बढ़िया मौसम हो रखा था, ऐसे मैं बता रहा हूँ क्या अच्छी आवाजें थी, फिर मैं बोलूँ उसी बीच में, तो सेंस ही नहीं दे रहा, कट गया। कटिंग भी सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीजें ध्यान रखना, ऐसी आपका ये वाला आंसर बैठ जाएगा। आगे देखते हैं। Someone who tries to get power or an advantage in every situation। अब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी को आप ले लेते हो, आपको पता है कि चौक मतलब मौके पे चौका मारना, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट। खत्म हो गई कहानी, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। एल्ट्रिस्ट क्या होता है? एल्ट्रिस्ट वो होता है जो बंदा सेल्फलेस होता है, जो बंदा किसी बिना किसी फायदे के दूसरों की मदद करता है। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो दूसरों की मदद करता हो। वन हु हेल्प्स पीपल, जो लोगों की हेल्प करता हो, हेल्प्स पीपल। इसी को आप बोल सकते हो, दो तीन वर्ड बता देता हूँ, वही ध्यान रखो। एक वर्ड हो गया आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, PHILANTHROPIST। दूसरा वर्ड हो गया आपका मैग्नेनिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इनके लिए एक ईडियम भी ध्यान रखना, गुड समैरिटन। ये वही बंदा होता है जो लोगों की मदद करता है, बिल्कुल दिल से लोगों की मदद करता है। ये जो बंदे होते हैं कैसे होते हैं? ये बेनीवोलेंट होते हैं और ये काइंड हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। ये बस जो मैं वर्ड बता रहा हूँ, अगर आप ये देख लोगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और भी बहुत वर्ड होते हैं, डिवाई, ये सब वर्ड आपको नहीं, यही सब वर्ड ध्यान रखने, यही अभी चल रहे हैं, ठीक है। मिसक्रेंट मतलब होता है बदमाश, ठीक है, बैड बिहेवियर जो करता है। नटोरियस क्रिमिनल हो गया, मिसक्रेंट मतलब बदमाशी जो करता है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट आपको पता चल गया, मैंने बता दिया। एल्ट्रिस्ट भी बता दिया। यहाँ पे अपॉर्चुनिटिस्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते। क्रिस्टी वॉज काइंड, बड़े ही बेनिवोलेंट नेचर की थी, काइंड थी, थॉटफुल थी, चीजों को समझती थी। ऑफ हर फेलो बींग्स, और अब संवेदनशील थी। और क्या थी? और क्या थी? यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड थी। और क्यूरियस थी, अपने आसपास के लोगों को जानने के लिए। नहीं, डीप थी। एजाइल मतलब लचीलापन था, नहीं भाई, अच्छे दिल की थी, लोगों के बारे में सोचती थी। और कंसीडरेट थी, चीजों को समझती थी, सोचती थी, ठीक है, कंसीडरेट थी। सिंपल था ये वाला। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली किसके लिए? टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर के लिए। जनरल जो आपका होता है, जनरल के लिए पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज रहेगी ये। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। 199 कॉस्ट है इसकी। इसी में हमने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकता है। वैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप? विनय कक्षा, वहीं पे आपको ये सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। नॉन टीचिंग के लिए अलग है और टीचिंग एग्जाम के लिए अलग टेस्ट सीरीज है। चलिए देखते हैं। Despite the long hours in the lab, the team reminded themselves that important work takes time and cannot be rushed। ठीक है भाई, इतने लंबे समय के बाद भी टीम ने एक दूसरे को ये समझाया और दिमाग में लेकर आई कि भाई जो बढ़िया चीज होती है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो जरूरी काम होता है, उसमें टाइम लगता है और उसे हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल सी चीज पहले आप लोगों को देखो, ये प्रोवर्ब्स हैं जो बेसिकली फ्रेजेस है, प्रोवर्ब्स है, कथाएं हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होने चाहिए। कैसे? तो पहले कुछ ये ध्यान रखो जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
कि एक ऐसा पर्सन है जो बार बार अपनी, जैसे एक समझ लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें एक बंदा काम करता भी है, कभी इधर है बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी आप में, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, तो इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसका खुद वो है ही नहीं। मतलब अ पर्सन हु keeps on moving, a person who keeps on moving cannot have stability, स्टेबिलिटी किसमें, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे पीस हो, कुछ पे नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं एटलीस्ट आपको 20 वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, और अगर कोई लेना चाहता है तो हमारा पेड कोर्स ले सकता है। मेरे पेड कोर्स में सिर्फ 40 वीडियोस है, जिसमें आपकी पूरी ग्रामर और आपकी ले लो वोकैबुलरी की मैंने टेस्ट सीरीज पूरी डाल रखी है, वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कोई कोर्स का है नहीं, 500 रुपीज तक का कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर कोई लेना चाहता है तो विनय कक्षा ऐप में जाके ले सकता है। ये सारी चीजें भी आपको वहां मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेशन अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये इसका मतलब है। फिर क्या होता है, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। आजकल का जमाना क्या है, जैसे समझ लो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई बंदा आता है, जब हमारी जरूरत होती है हमें, जब हम मुश्किल समय में होते हैं तो वो हमारी मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, और हमारी पूरी मदद करता है। तो ऐसे बंदे का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, और कभी गलती से दुख भी जाए तो उससे सॉरी बोल देना चाहिए। तो डू नॉट हार्म, या फिर उसकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट हार्म और डिसरिस्पेक्ट द पर्सन दैट हेल्प्स और सपोर्ट यू, ऐसे बंदे की कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू, जिस हाथ ने तुम्हें खिलाया उसे मत काटना, समझ गए, ये ध्यान रखना। फिर अ पिक्चर इज वर्थ 1000, पिक्चर नहीं पिक्चर है, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक इमेज होती है ना, वो क्या है, शब्दों से ज्यादा समझा देती है। मतलब आप किसी को कोई इमेज दिखाओ पुरानी, समझ लो किसी की कोई लड़की थी, गर्लफ्रेंड रही है, या कोई बंदा रहा हो, आप उसकी इमेज दिखाओ, उसके दिमाग में सारी क्लैरिटी आ जाएगी, यार ये जगह कौन सी थी, क्या टाइम था, क्या मेमोरी थी। तो इमेज कैन कन्वे आइडियाज, इमोशंस और इंफॉर्मेशंस मोर इफेक्टिवली thousands of words। ये चीजें ध्यान रखना मेरा भाई, बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, अब रोम was not built in a day। भाई जो रोम था वो एक ही दिन में नहीं बन गया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, कि बिग अचीवमेंट टेक्स टाइम, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो भाई बड़ी चीजें होती है, या फिर सक्सेस जो होता है, जो जीत होती है, वो एक ही रात में नहीं मिलती, टाइम लेती हैं चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें टाइम लेती है। सक्सेस डज नॉट हैपन ओवरनाइट। थोड़ा राइटिंग की दिक्कत हो सकती है मेरे भाई, बट आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या, रोम wasn't built in a day। ठीक है, करेक्ट। मनु isn't an expert in astrophysics। क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग के लिए आपको एक चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब और एक चाहिए होता है आपको प्रोनाउन, बस इतना ध्यान रखना। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ की तो इज है, इज आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, यहाँ तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव के लिए कुछ लगाओ मत। और मन्नू के लिए क्या यूज होगा, ही यूज होगा, तो इज ही क्वेश्चन में आ गई, आपका आंसर है इज ही, बस खत्म कहानी। आई एडमायर मिस्टर रॉय फॉर इज एल्ट्रिस्टिक। देखो मैंने अभी आपको ये वर्ड कराया था, क्यों हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से कराते, देखो यही वर्ड यहाँ पर रिपीट हो गया। अगर आपको इसका मतलब यहाँ नहीं पता था तो यहाँ फंस जाओगे आप, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं नॉलेज काम ही आएगी। तो एल्ट्रिस्टिक का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है, जो यहाँ पर फिट बैठे। प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है, प्रिटेंशियस का मतलब होता है जो दिखावटी हो, जो दिखावा करे। ठीक है, प्रिटेंशियस मतलब क्या है, जो दिखावा करे, प्रिटेंड करे। ठीक है, फ्रिवोलस का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे प्रिटेंड लिख देता हूं यहाँ पे, प्रिटेंड। ठीक है, फ्रिवोलस मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। फ्रिवोलस मतलब होता है नॉट सीरियस, नॉट सीरियस। ये मैंने शॉर्ट भी बना के DSSB की डाल रखी है, वो भी देख लेना। नॉट सीरियस है, बिल्कुल सिली है। इसके लिए एक वर्ड ध्यान रखना, फ्लिपेंट, FLIPPANT। जो बंदा एकदम चाइल्डिश बिहेवियर का होता है, एकदम स्टूपिड बिहेवियर होता है उसका, और वो चीजों को सीरियस नहीं लेता। ठीक है, डॉगमेटिक मतलब एकदम अड़ियल, मतलब स्टबन,
STUBBORN स्टबन मतलब एडमेंट, ADAMANT मतलब ओ से दो वर्ड ध्यान रखना, ऑब्ड्यूरेट, OBDURAT OBSTINAT ऑब्स्टिनेट मतलब ये बंदा क्या एकदम अड़ियल है, जिद्दी है, अब ये नहीं झुकेगा किसी के आगे, टेनाशियस है, ये नहीं झुकेगा मतलब बोल सकते हो अनयील्डिंग, अनयील्डिंग ये ऑप्शन में आ रखा है कई बार एग्जाम में, अनयील्डिंग मतलब जो कभी ना झुके, यील्डिंग एक तो होता है यील्ड मतलब जोतना, क्रॉप्स ग्रो करना, ठीक है, और एक यील्डिंग का मतलब होता है सरेंडर, तो अनयील्डिंग जो किसी के आगे नहीं झुकता, तो डॉगमेटिक वो बंदे होते हैं। चैरिटेबल मतलब वही जो दानवीर हो, जो दूसरों की मदद करे, चैरिटेबल इसका सिनोनिम लग रहा है, वही यहाँ पे बैठा जाएगा। अब देखो मिस्टर रॉय फॉरेस्ट एल्ट्रिस्टिक नेचर, ही ऑलवेज पुट अदर्स बिफोर हिमसेल्फ, भैया अब उनका नेचर कैसा एल्ट्रिस्टिक है, वो हमेशा क्या करते हैं अपने से पहले दूसरों को रखते हैं। बट मुझे सुनने को मिला, राहुल क्या बोल रहा, मुझे सुनने को मिला कि ये सब सच नहीं है, ये जो चैरिटेबल वाली बात है वो सब ये अपने दिखावा, जो दिखावे के लिए करते हैं, रिकॉग्निशन के लिए कि लोग जाने उनका नाम। और ऐसे बहुत लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चीजें। अभी एसएससी के प्रोटेस्ट में मैं कुछ टीचरों से मिला तो मेरे अच्छा हुआ मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है, बड़े ही अजीब मुझे और मुझे बेकार टीचर लगे, ठीक है ना, कि काफी दिखावा ज्यादा था, कईयों के 1.5 मिलियन थे, कईयों के 2 मिलियन है, कई लोग रो रहे हैं, मतलब रो के दिखा रहे हैं, कुछ तो अपने आप को जानबूझ से गिरफ्तार करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा डिग्निटी इंटीग्रिटी रखो अपने अंदर, ठीक है, ये चीजें होती हैं। थोड़ा साइड बाय साइड में कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा तो वो इग्नोर करना। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन टैग आ गया, आपको क्या करना है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब बताई थी ना मैंने आपको कि क्या लेनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन लेना है। तो हैज तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रोनाउन श्री का क्या हो जाएगा, शी हो गया, बाकी देखो बाकी सब भी शी गिवन है, बट इतना ध्यान रखो ये नेगेटिव है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, उसके लिए कुछ नहीं लगाना, हैज शी आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। Impudent, the intense impudent remarks during the meeting were unacceptable. Impudent का मतलब होता है बिल्कुल ही घटिया, एकदम lack of respect, rude behavior, ठीक है। Impertinent कहते हैं हम इसको, impertinent, ये वर्ड भी ध्यान रखना, दोनों वर्ड ध्यान रखना। जैसे छोटा बच्चा होता है 18-19 साल का, खून गर्म होता है तो अपने माता पिता अपने गुरुओं से बदतमीजी से बात करता है, रूड भी होता है, ठीक है, बैड बिहेवियर भी है, रूड भी और लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी, तो इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको इसका एंटोनियम बताना, इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम देखो, पहले तो मेरी बात समझो आप। प्रेजेंशियस मतलब क्या होता है, प्रेजेंशुअस, प्रेजेंशुअस मतलब होता है कोई बड़ा ही रूडली, कोई बड़ा ही इनएप्रोप्रिएटली बिहेव करता हूं, इनएप्रोप्रिएटली, रूडली और इनएप्रोप्रिएटली मतलब अपने आप को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट मानता हो, और क्या हो, एरोगेंट हो, एरोगेंट हो, एरोगेंट हो, ARROGANT मतलब बम्शियस हो, बम्शियस मतलब ऑफिशियस हो, OFFICIOUS ऑफिशियस, वैनिटी भरी हुई हो उसके अंदर, ठीक है ना, वैनिटी पूरा घमंड भरा हुआ, वैसी उसी बंदे को हम हॉटी भी बोलते हैं जो घमंडी होता है। तो ये दोनों तो ओवर कॉन्फिडेंट बंदे की बात हो रही हो, कह रहा मैं ही सब कुछ कर लूंगा। ऑडेशियस क्या होता है, ये बंदा बोल्ड तो होता है, बोल्ड और ब्रेव होता है, थोड़ा मुंह पे बोल देता है, थोड़ा रूड ये भी हो जाता है, ठीक है, मुंह पे बोल देता है। अब ये क्या हुआ, बोल्ड और ब्रेव भी होता है ऑडेशियस, देखो OUS लग रहा है तो एडजेक्टिव हुआ, OUS लग रहा है एडजेक्टिव हुआ, TY लग रहा है तो क्या होगा, अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। ये नहीं कि आप सर्च मार लो गूगल पर सारा लिखो, ऐसा मत करना, मैं आपको बस फिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। मोडेस्ट मतलब होता है विनम्र बंदा, मतलब काइंड बंदा एकदम, ठीक है ना, मॉडेस्ट है एकदम, इसके अंदर क्वालिटीज भरी पड़ी है, ठीक है। ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे भाई, ये चीजें ध्यान रखना, बढ़िया काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई आपका क्या चाहिए, इम्प्यूरिटी का चाहिए, तो इसका आंसर चला जाएगा मॉडेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, IT वाले नाउन होते हैं, वैसे कुछ TY वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे हॉटी आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, हॉटी पर्सन, हमेशा ना उसके आगे का वर्ड लगा लिया करो, जैसे समझ लो हॉटी, तो ये देख लो क्या इसके आगे कुछ लग पाएगा, ऐसा हॉटी पर्सन, हॉटी मैन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है आपका एडजेक्टिव हो गया। ये चीजें कुछ ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे यूज करना है ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं आई लुक एट हिम, देखो मेरे हाथ में मैं क्या बनाता हूँ, आई लुक एट हिम, मैंने उससे देखा, ठीक है, और मतलब मैं इसको आई लुक एट हिम हॉटीली,
HAUGSTILY। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये जो हॉटिली है इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस में ये जो हॉटली है, एक तो यूज क्या हो रहा है और इस सेंटेंस का मतलब क्या जाएगा? ये आप लोगों ने क्या करना, ये ध्यान रखना है कि आपने क्या बोलता था कि मैंने उसे घमंड से देखा, मैंने उसे घमंड से देखा, ये चीज ध्यान रखना। तो आपने देखा कैसे, आपने उसे घमंड से देखना, ये एलवाई लगने के बाद ये एडवर्ब हो गया। तो आपके हाथ में, आप उस चीज को आई एलवाई लगाते हो क्या बनाते हो, ठीक है, वो हमारे हाथ में होता है सेंटेंस में। तो कभी कोई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से हो गया। नेक्स्ट, टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन समथिंग इट विल नॉट टर्न आउट वेल। अब आप बताओ ये क्या है? तो देखो ध्यान से समझना, ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, अभी हमने ये करा था। अब पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इफ अगर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व होंगे किसी काम में तो वो काम क्या होगा? वो काम इट विल बी रूइंड। अगर किसी काम है, किसी काम में अगर आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन आपको मैथ्स का देता है, आप दिमाग लगाओ आप कर लोगे, मगर अगर आपके आगे पांचों दोस्त बैठे होंगे और वो पढ़ रहे होंगे ना, आप सही से पढ़ पाए ना कुछ हो पाए, वो चीज हो ही नहीं पाएगी। तो ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि इफ टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ टास्क इट विल बी रूइंड, ये चीज ध्यान रखना। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, मतलब जो आप बचत करते हो ना, पैसा बचाते हो, बजटिंग करते हो, बजटिंग करते हो मनी का, जो मनी सेव करते हो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, वो हमें हमारे बुरे वक्त में काम आता है। समथिंग यू से दैट इट मीन्स इट, मतलब जब भी आप ऐसा बोलो इसका मतलब ये होता है इट इज वाइज, बड़ा अच्छा होता है पैसा सेव करना, क्योंकि वो आपके ही काम आएगा। इट इज वाइज टू सेव मनी, इट इज वाइज टू सेव मनी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। वेन इन रोम, जब रोम में हो तो क्या करें? जब रोम में हो, तो कोई कहावत है, एक कहावत है, मैं आपको समझाता हूँ, ये सब गलत है, ऐसी कोई कहावत नहीं है। इंडियंस हो इंडियंस करो कोई, वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, डू एज द रोमन्स डू। इस कहावत का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी दूसरी जगह में हो, व्हेन यू आर इन डिफरेंट, व्हेन यू आर इन डिफरेंट प्लेस, ठीक है, कल्चर और सिचुएशन, कल्चर और सिचुएशन, देन जब आप किसी और जगह में हो तो उस जगह के आपको रूल्स वगैरह फॉलो करना चाहिए। देन यू शुड फॉलो देयर कस्टम्स और रूल्स, देयर कस्टम्स और, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उस उधर के बिहेवियर के हिसाब से करना चाहिए, बिहेवियर ऑफ द पीपल, वहां के लोगों का जैसा बिहेवियर हो वो फॉलो करना चाहिए। मतलब आप बाहर इंडिया में रह जाओ तो भाई इंडिया के हो, इंडिया में जाओ तो वो कहते हैं ना कि सही कपड़े पहन लो। बाहर जाओ मालदीव्स, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहां तो सूट पहनोगे नहीं आप, ऐसा भी एग्जाम्पल ले लो। कहीं और गए तो किसी को नमस्कार कर रहे हो, हरियाणा में पहुंच गए तो राम राम कर रहे हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाइना में चले गए तो उनको दूसरा होता है ना, नीचे झुक के नमस्कार करते हैं, वैसा जापान में हो गए तो नीचे झुक के वो कर रहे हो। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, किसी यार दोस्त से मिले हरियाणा जाते हैं, हम नमस्ते की जगह राम राम बोल देते हैं, कि घर आते गाते नमस्ते हो जाता है, बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं प्रणाम हो जाता है, गांव पहुंचते हैं तो ये चीजें ध्यान रखना। एग्जाम्पल है मेरे, शीनीज मैरिज इज डैश राइट नाउ, शीनीज मैरिज इज डैश राइट नाउ मतलब डिसेंट है मैरिज, एल्यूरिंग मतलब चार्मिंग है नहीं, क्लीन है नहीं, ब्लिसफुल है मतलब एकदम फुल ऑफ हैप्पीनेस है, ब्लिसफुल है, ब्लिसफुल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी नॉलेजेबल एंड सोफिस्टिकेटेड, एक ऐसा पर्सन दिखा है कि वो बड़ा ही नॉलेजेबल प्रिटेंड करे और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं शैरलेटन। शैरलेटन एक बंदा होता है जो बड़ा ही फ्रॉड होता है, ये मान के चलना। एक शैरलेटन एक बंदा होता है जो प्रिटेंड करता है कि वो नॉलेजेबल है, सोफिस्टिकेटेड है, प्रिटेंडर ऑफ नॉलेज होता है ये नॉलेज का प्रिटेंड करता है, प्रिटेंडर ऑफ नॉलेज होता है, प्रिटेंडर ऑफ नॉलेज, ठीक है। एस्थीट क्या होता है? एस्थीट से रिलेटेड टू ब्यूटी,
ब्यूटी से रिलेटेड होता है। कॉनोसो, कॉनोइजर नहीं होता, कॉनोसो होता है, CONNOISSER। कॉनोसो का मतलब होता है कि किसी भी आर्ट, फूड का, खाने के बारे में जैसे अच्छी जानकारी हो, आर्ट के बारे में हो, म्यूजिक के बारे में, एक ऐसा पर्सन या तो उसे खाने के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, वेटरन है वो, या उसको आर्ट, किसी आर्ट के बारे में, म्यूजिक के बारे में, उसे हम बोलते हैं कॉनोसो। सोफिस्ट कौन होता है? सोफिस्ट होता है एक क्लेवर बंदा, एक क्लेवर पर्सन जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही रीजन बोल देता है और रीजन बोल के बच जाता है, बट डिसेप्टिव रीजनर। जैसे एडवोकेट्स होते हैं, उनके लिए सोफिस्ट वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। वो झूठ, मतलब वो कुछ अलग ही रीजन दे के बच भी जाएंगे, बट वो जो रीजन होगा वो झूठा नहीं होगा, उसका उस चीज से कोई रिलेशन नहीं होगा, बट वो झूठा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके, हमने आज 15th क्वेश्चन कर लिए। अगली बार से हम जो पैसेज है वो भी सारा डिस्कस करेंगे। चलो एक पैसेज हम देख लेते हैं, आज अच्छे से पढ़ना। नेचर इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड वंडर फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। नेचर, ठीक है, फ्रॉम द टावरिंग ट्रीज ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट टू द majestic peaks of the Himalayas, the natural world is filled with awe-inspiring sights and sounds. Let's explore the beauty of nature and its importance to our planet. One of the most remarkable aspects of nature is its diversity. अच्छे से पढ़ लो पूरा पहले, ठीक है। हमेशा पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया करो कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रॉम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट मैमल द नेचुरल world is teeming with life in from the this biodiversity is not only testament to the resilience of life but also essential for maintaining healthy ecosystem और living being के support के लिए, ठीक है। nature provides a range of ecosystem services, ये वो for example help regulate Earth's climate, ठीक है, purify air, water and provide habitat for countless species. Wetlands act as natural buffers, ये वाली लाइन ध्यान रखना, and help filter pollution, ठीक है। These ecosystem services are invaluable to human society and underscore the importance of preserving natural habitats. Despite its importance, nature is facing unprecedented threat from human activity. सही बात है, हम लोग कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो नेचर खराब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज पर्टिकुलर पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, बड़े खतरे में है हमारा वेल बींग ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीसीज, बर्बाद हो रहे हैं, उनकी वेल बींग भी खतरे में। स्टीवर्ड्स का मतलब होता है अटेंडेंट्स, ये ध्यान रखना, अटेंडर्स, स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट्स, हम लोग। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक, मतलब हमारी बात हो रही है इस प्लेनेट के, ठीक है ना, कि हम इन चीजों को मिटिगेट करें, इनको कम करें, इस थ्रेट्स को, और इंश्योर करें सस्टेनेबल, मतलब फ्यूचर आगे जाके भी हम रिसोर्सेज को यूज कर पाए। तो रिवर्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, क्या फॉलो करती है? रिवर्स करते हैं, डेजर्ट है, माउंटेन है, देखो यहाँ पे आ रहा था, वाइड रेंज ऑफ कौन करते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। इन एडिशन नेचर प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एट द वाइटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आंसर, कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट अगर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, खुद सोचो। एक्सप्लॉयटेशन है नहीं, पॉल्यूशन है नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं, वेराइटी ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द नेचर और गॉड्स गिफ्ट, क्या बना है इसका बताओ। नेचर एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं, नेचर एंड इट्स फिनोमेनन, उसके फीचर की बात कर रहे हैं हम, नहीं। नेचर जो हमारा है बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत वाह वाह वाह, मार्वेलस मतलब वाह वाह, वाइब्रेंट है, ये आपका आंसर। गॉड गिफ्ट तो हम बर्बाद कर ही रहे हैं भाई, बड़ा ही खूबसूरत है, मार्वेलस है, यहाँ पे हम ये सब बता रहे हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, ये अरे अच्छा स्टीवर्ड्स पूछ रखा है, स्टीवर्ड्स, स्टीवर्ड्स का मतलब अटेंडेंट्स होता है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या एक्सप्लॉइटर, हम तो एक्सप्लॉइटर्स हैं, सप्लायर्स नहीं, पैसेंजर नहीं, अटेंडेंट्स। लास्ट वाला देखते हैं, व्हाट डू वेटलैंड्स एक्ट एज अगेंस्ट फ्लडिंग, ठीक है। वेटलैंड्स एक्ट एज नेचुरल बफर्स अगेंस्ट फ्लडिंग, हेल्प फिल्टर, ठीक है, क्या करता है, नेचुरल बैरियर्स नहीं, बफर्स, और फिर हेल्प करता है। ये आपका हो गया 20 क्वेश्चन आपके हो गए मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर बताना, काफी मेहनत लगती है तो जरूर बताएं, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट पैटर्न में और भी हम सॉल्व कराएंगे आपके एलडीसी के लिए, बॉर्डर के लिए, टीजीटी के पेपर आ रहे हैं, पीआरटी, इन सब के लिए हम लोग कराएंगे। ये हमारी सीरीज है आपकी, किसके लिए, टेस्ट सीरीज है 802/23 के लिए, डीएसएसबी दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी स्टेनो, जेएसए के लिए। इसमें टोटल आपको 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसा एग्जाम में आएगा पेपर वैसे हमने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे सारा का सारा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी चीज़ों को देखते हुए एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट बनाया है। 35 के आपके सारे सेक्शन रहेंगे, 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा। 149 की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको क्या है, क्वेश्चंस है और आंसर्स है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये नंबर है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कि सर इसको कैसे लें क्या लें, तो देखो आप वैसे तो विनय कक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। विनय कक्षा ऐप पे जाकर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले सकते हो। यहीं पर मैं डीएसएसबी पैटर्न पे जो न्यू करंट अफेयर्स है वो सारे नोट्स डाल दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपको 5 सेक्शनल मॉक भी मैं दूंगा अलग से। किसके लिए 5 सेक्शनल मॉक? हम कम से कम मतलब टोटल के 100 क्वेश्चंस और होंगे किस चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी की। जितना हो सके मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। 5 आपको सेक्शनल मॉक और मिलेंगे, किसके? इंग्लिश के। तो समझो बात को, मतलब कम से कम आपको 30-30 क्वेश्चन के भी लगाओगे तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 150 क्वेश्चन हिंदी के लिए भी मिलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर करा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है।